मैं राहुल कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष मढ़ौरा। मैं मढ़ौरा वासियों को दिवाली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथ साथ ये संदेश देना चाहता हूं कि दिवाली के अवसर पर पटाखे न जलाएं, साथ साथ छठ घाट जाएं तो गहरे पानी में न जाएं और बच्चों पर विशेष ध्यान दें। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ पूजा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कल लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक और आईजी विकास वैभव का मढ़ौरा में आगमन हो रहा है। सारण जिला के संयोजक सह हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद ओझा हमारे साथ हैं। उनके आगमन और तैयारियों की समीक्षा और उसके उद्देश्यों पर बात करने के लिए तो आइए हम उनसे समझते हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य क्या है। ये कार्यक्रम आईजी विकास वैभव सर ने बिहार के युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर आरंभ किया है और जिसकी सराहना केवल बिहार में नहीं पूरे देश में और कई जगह देश के बाहर विदेशों में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं, उसकी सराहना हो रही है। इसका मूल उद्देश्य है कि बिहार में जो यूथ हैं वो काफ़ी प्रतिभावान हैं और उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल सही प्लेटफॉर्म पे हो नहीं पा रहा है, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रहा है। उन युवाओं को किन किन चीज़ों पर बताया जाए, किन किन ऑब्जेक्ट पे उन्हें ध्यान दिलाया जाए कि वो उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक सही दिशा में लगे और वो अपने विकास के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास, अपने जिला का विकास और इस बिहार का सर्वांगीण विकास करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इंस्पायर्ड बिहार का उद्देश्य तो ये भी है कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी हम लोग संरक्षित करें और अपने संस्कृति को पहचाने भी। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर चले गए और छठ से नाता उनका नहीं रहा, दिवाली के बारे में भूल गए, गोवर्धन और भैया दूज को याद नहीं करते हैं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है हम उसको भी याद रखते हुए, उसको संरक्षित करते हुए हम अपने आप को कैसे अपने आप में वैल्यू एडिशन करें, अपने आप को कैसे हुनरमंद बनाएं। सिर्फ और सिर्फ बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के छात्र कैसे आगे बढ़ें, बिहार के यूथ कैसे आगे बढ़ें, इस पर चर्चाएं होती हैं। और इसी को लेकर मतलब जो लोग बाहर चले गए हैं और यहाँ की मिट्टी की सौंधी महक, मतलब उन्हें उन तक ये खुशबू पहुंचानी है। हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। मैं मीना अरुण, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, वर्तमान जिला परिषद मढ़ौरा भाग 2, भारत न्यूज के माध्यम से सभी मढ़ौरा विधानसभा वासियों को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामना देती हूँ। माँ छठी मैया से यही कामना करती हूँ कि आप लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः आपका स्वागत है। बिहार को विकसित बिहार कैसे बनाया जाए, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहले तो ये बता दीजिए कि ये सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए क्या इंतजाम? नहीं, आप देखिए जो लेट्स इंस्पायर्ड बिहार का बैनर होता है या पोस्टर होता है वो सब पे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है बहुत ही रिच है। बिहार में बहुत सारा, आप पावापुरी को लीजिए, आप बौद्ध स्तूप को लीजिए, राजगीर को लीजिए, वैशाली को लीजिए, नालंदा को लीजिए, तो हमारा जो धरोहर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और सहेजने के लायक है और काफ़ी इस मामले में बिहार काफ़ी पहले से ही धनी रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। बिहार के युवाओं में जो स्किल है उसकी खोज विदेशों तक है और लोग इसके हुनर की पूजा विदेश में तक कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको पहचान नहीं पा रहे हैं और हम उस जो परिधि में जो घेराबंदी हो चुका है, एक माइंडसेट हो चुका है, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। हम अन्य कई राज्यों से कई मामलों में बेहतर हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे युवाओं के अंदर ये भावना, जो कुंठित भावना आ गई है कि साहब हम पिछड़े हुए हैं, अपने आप को हेय दृष्टि से देखने की बात है, उससे निकलने की जरूरत है और उसको ये बताने की जरूरत है कि नहीं, हमारी जो विरासत है, हम जो हैं, हमारे अंदर की जो प्रतिभा, हमारे अंदर जो हुनर है अन्य लोगों की तुलना में बेहतर है कि विकास वैभव सर एक जो खास वर्ग है जिससे मिलने के लिए वो अधिक प्राथमिकता देते हैं, वो यूथ है। वो चाहे खेल से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो,
लेकिन वो हर तरह से यूथ और छात्रों से मिलकर संवाद करते हैं ताकि हमारे देश का, हमारे बिहार का यही नौनिहाल, यही यूथ भविष्य हैं और इनकी जो ऊर्जा है अगर सकारात्मक दिशा में लग जाए तो शायद बिहार को विकसित होने में बहुत समय नहीं लगेगा और बिना किसी सहयोग के, पॉलिटिकल लोगों के, सरकारी बिना किसी सहयोग के भी बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। तो एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे तो कल के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल भारत समाचार के साथ। मैं नीतू विवेक सेन, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भाजपा, सभी मरहरा वासियों की दीपावली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो कल का जो कार्यक्रम है, कल की जो तैयारियां हैं, जरा उसके बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग कर लें। वो कल 12:15 तक मरहरा के ओम गेस्ट हाउस में पहुंच रहे हैं, जहां पे लोग उनकी प्रतीक्षा करेंगे और इसमें मरहरा अनुमंडल के सभी 6 ब्लॉकों से शिक्षा से जुड़े लोग, खेल से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग, युवाओं के बीच काम करने वाले लोग, ये इस टाइप के लोग जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व करते हैं या फिर वो बिहार के विकास, छपरा के विकास के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं, वैसे लोग कल यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और वो उनसे मिलेंगे, उनसे बात करें, उनकी बातों को सुनेंगे और आने वाले दिनों में फिर जो नमस्ते छपरा कार्यक्रम 8 दिसंबर को है, उसमें फिर वो पूरी तैयारी के साथ वहां भी जाएंगे, उनके बातों को सुनेंगे। मतलब एक तरीके से कहें तो 8 दिसंबर को जो बृहद कार्यक्रम है उसकी तैयारियों की समीक्षा की बैठक कही जा सकती है। हाँ, एक तरह से समीक्षा की बैठक नहीं है, लेकिन वो चूंकि उनका बड़ा सा कार्यक्रम है, बृहद जनसंवाद का कार्यक्रम, 3 लाख लोगों को वहां बुलाने की योजना है, तो वैसे में उनकी ये इच्छा भी है और लोग भी चाह रहे हैं कि केवल छपरा में ही विकास वैभव सर नहीं जाए, बल्कि जिला के अन्य जगहों पर भी लोगों से संवाद स्थापित करें, उनसे भी लोग मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग मंच पे एक साथ मिल नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी भी इच्छा थी कि हम मैन टू मैन छोटे छोटे जगहों पे लोगों से 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक के एक जगह बुला करके लोगों से बातें करें, उनकी भी बातें हम जाने कि आखिर यहाँ क्या वो हो सकता है कि उसमें से कुछ अच्छी बातें आए, कुछ अच्छा सुझाव आए और फिर वो अपनी बात को उन तक पहुँचाएं। ये एक प्रयास है कि हर जिले के हर जगह पे लोगों से हम मुलाकात कर लें और करके तब एक व्यापक पैमाने पर राजेंद्र स्टेडियम छपरा में जो 8 दिसंबर को कार्यक्रम है उसमें लोगों से संवाद करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले नमस्ते छपरा कार्यक्रम होना है और उसके लिए वरिष्ठ IPS IG विकास वैभव का आगमन कल मरहरा में ओम गेस्ट हाउस में हो रहा है। तो अगर आपके भी दिल में बिहार है, आप भी कुछ सोचते हैं कि हम बिहार को विकसित बनाने में अपना योगदान कैसे दें, तो आप भी जुड़िए लेट्स इंस्पायर बिहार से और बिहार को विकसित करने में योगदान कीजिए। बाकी आपको यह खबर कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।